जी रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है ताकि बाद में ये हमें अवेलेबल हो। ठीक हो गया। तो आज की लैब में हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 की लैब करेंगे। ये लैब है, इनफैक्ट लेक्चर नहीं है। ठीक हो गया। तो इस लैब में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में ये हमारे पास है, ये मैंने एक लैब का क्रिएट की है। मैं असल में आईडीएल ही यूज़ करता हूँ, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो जो इस पहली चीज़ जो हमने इस लैब में, इस लेक्चर लैब में पढ़नी है, जो हमने लेक्चर में पढ़ ली हुई है, वो ये थी कि हमारे पास 3 किस्म के नंबर्स होते हैं, है ना। 3 किस्म के नंबर्स होते हैं। एक इंटीजर्स होते हैं, एक होते हैं फ्लोट्स, और तीसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ये हमने पढ़ा था कि 3 किस्म के नंबर्स होते हैं। तो इन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने लैब में पढ़ा था कि हम कोई इंटीजर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम कहें प्रिंट 5 एक इंटीजर है, एक होल नंबर है। तो आप इसको रन करते हैं, तो पाइथन शेल में आप इसको रन कर लेते हैं, ये आपके पास 5 आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अलावा हम इसकी टाइप भी देख सकते हैं कि ये नंबर जो प्रिंट हुआ है इसकी टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ 5, जब इसे प्रिंट करते हैं तो आंसर आ जाता है क्लास इंट, यानी ये एक इंटीजर क्लास का नंबर है। ठीक है। और कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा? ओके नहीं सर। कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा? 4 लोग हैं, मेरे समेत 4 लोग हैं। अच्छा, और अपने सीआर साहब भी नहीं है ना? यस सर। चलें, कोई बात नहीं, जो है अच्छी बात है। वरना हम इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग रख दूंगा यूट्यूब चैनल पर, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक ओके हो गया। सर। तो चले, 4 लोग तो है ना? कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है? एक साहब लॉबी में वेट कर रहे थे, उनको हमने अलाउ तो कर दिया है, अब्दुल खालिक। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास हो गए 1 2 3 4 लोग हो गए मेरे अलावा। ठीक है जी। और उसके बाद हम जैसे हम एक और साहब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नूर फातिमा। आप ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लिया करेंगे जब मैं आपको टीम्स में ऐड कर दूंगा। अभी आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस बन जाए ना, फिर मैं आपको टीम्स में ऐड कर दूंगा, फिर आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लिया करेंगे। हर दफ़ा मुझे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को भी। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था कि अगर हम एक फ्लोट को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे करके हम एक फ्लोट भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट 6.78, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये 6.78 आपके पास सेम आंसर आ गया। तो यानी ये दूसरी टाइप का नंबर हो गया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो मैंने नंबर प्रिंट किया है इसकी टाइप क्या है, तो टाइप का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेंगे। और ये इसने आपको बता दिया कि ये इसकी टाइप फ्लोट है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक हो गया जी। और जो तीसरी टाइप का नंबर है वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये बताया था कि इन पाइथन वी रिप्रेजेंट इन पाइथन, ये मैंने क्लास में बताया था कि इन पाइथन वी रिप्रेजेंट imaginary number using letter J। और लेटर जो लिखते हैं वो आफ्टर द नंबर लिखते हैं, बिफोर नहीं लिखते, आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर द नंबर, मतलब 12 जे 12 नहीं। ठीक हो गया। तो जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहे हो, हम जैसे यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहे हो टाई, अच्छा कोई और भी आना चाह रहा है?
ठीक हो गया। तो जनाब हम प्रिंट करना चाह रहे थे एक नंबर मे बी 6.78J। तो जो आप इसको, और अभी हम इसको टाइप नहीं लिखते, हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, जो आप इसे प्रिंट करते हैं तो 6.78J। और जो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाइथन ने इस नंबर को क्या समझा है, तो आप जाकर टाइप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। टाइप 6.78J, और तो इसको कॉम्प्लेक्स समझा है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ टू पार्ट्स। ये हमने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल्स में हैज़ टू पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट होता है उसको बगैर जे के लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इज रिटन ईदर विद आयोटा, आई और जे। तो मैंने ये भी बताया था कि इंजीनियर्स यूज जे फॉर जे इंस्टेड ऑफ आई की जगह पे इंजीनियर्स जे यूज़ करते हैं, आई नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो इसलिए पाइथन भी चूँकि इंजीनियर्स के लिए बनी हुई लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन भी जे यूज़ करता है। जैसे अगर हम कोई नंबर 5 + 6.78J यूज़ करना चाहें, तो ये देखें 5 + 6.78J इन पैरेंथेसिस का मतलब है कि ये एक ही नंबर है। पाइथन इनको एक ही नंबर समझ रहा है, और अगर हम चाहें तो हम इसकी टाइप जान सकते हैं। इसकी टाइप होगी, आप लोग साथ साथ कर रहे हैं, इसकी टाइप होगी क्लास कॉम्प्लेक्स। कितने लोग साथ साथ कर रहे हैं? कोई कर रहा है साथ साथ, या सिर्फ देख ही रहे हैं? मारिफ, नूर, नहीं फातिमा, सर। क्यों नहीं कर रहे आप लोग साथ साथ? मैंने कहा था ना आप लोग खोलेंगे अपना आइडियली या एनाकोंडा या पाइचाम, जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है। आपने जो सर भी इंस्टॉल किया इंस्टॉल हुआ ही है, तो नहीं हुआ। आप इंस्टॉल नहीं हुआ सर। ओहो, क्यों? आप मुझे पहले बता देते, मैं किसी को कहता आपकी हेल्प कर देता। सीआर ने आपकी हेल्प कर देनी थी। सीआर से हम कहते हैं आपकी हेल्प कर देते। बहुत सारे बच्चों ने तो इंस्टॉल कर लिया, आप किसी से हेल्प ले लेते। सर चले, जैनब नकवी ने किया था सर। नकवी ने जैनब किया ने था किया, जैनब। तो आप किसी से जैनब ने हेल्प ले किया। लेते, आप तो वो किसी से कल। हेल्प ले। यस सर। चलें, आप कोई बात नहीं, अब आप हेल्प ले लें, लेकिन सब लोग इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट सब टाइम लोग से सर अपने, मंडे को कर लेंगे इंस्टॉल। हाँ मंडे आके इंस्टॉल कर लें, हर आदमी इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करना अच्छा होता है। आप अपनी वीडियोस बंद कर दें, बस आप, मेरी स्क्रीन आपका शेयर हो रही है ना, उसमें आप देखते रहें, आप अपनी वीडियोस ऑन ना करें। आप, मेरी जो स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है ना, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पे जो कुछ मैं कर रहा हूँ आप वही करें वहाँ पर अपने, वरना तो फिर ये लेक्चर ही हो गया, फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ? फिर तो ये लेक्चर ही हुआ ना। हम चाह रहे थे कि ये लैब हो, उसके लिए ज़रूरी था कि आप सब लोग साथ साथ काम करें। जिस तरह हम तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। हम एक्चुअली आज लैब का मकसद ये होता है कि आप इसको हाथ से करके देखते हैं, बाय हैंड आप इसे करते हैं। अच्छा E10, एक E10 एक्सपोनेंशियल नंबर्स भी होते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल नंबर्स, ये भी हमने नहीं पढ़ी है क्लास में, लेकिन एक्सपोनेंशियल नंबर्स भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नंबर्स जिस तरह हम साइंटिफिक पढ़ते थे ना, 3 × 10⁻² या 3 × 10⁻³ मतलब 3000। 10⁻³ का मतलब होता है 3000। तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 फॉर एग्जांपल 3E3 3E3 हो गया 3000। कैसे हो गया 3000? क्योंकि 3E3 का मतलब है 3 × 10⁻³ जो कि हम एफएससी में पढ़ के आए हैं फिजिक्स में। 10⁻³ है ना, 10⁻³ कितना होता है?
3 zeros यानी 1000। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अच्छा, इसे कैसे ज्वाइन कराएं? ठहरें, एक बच्ची ज्वाइन नहीं कर पा रही, इसको ज्वाइन कराते हैं। इसका सर नाम है MS Teams नहीं उसने की। MS टीम्स नहीं किया हुआ उसने। नहीं, उसने किया हुआ है MS टीम्स, लेकिन वो मेरे ख्याल है कि गलत लिंक, वो हमारे शायद पुराने लिंक को क्लिक कर रही है। प्लीज चेक योर ईमेल एंड क्लिक ऑन। आप लोगों ने किस तरह ज्वाइन किया है? सर MS Team इंस्टॉल की है और लिंक पे जाके क्लिक किया तो ज्वाइन मीटिंग का आ रहा था तो ज्वाइन कर ली। ठीक हो गया, ठीक हो गया MS, लेकिन वो कहीं कह रही है कि मैंने आपको लिंक अपडेट किया था कल, नहीं किया? नहीं, लिंक तो नहीं अपडेट किया, वो एक ही लिंक है। यस सर। अच्छा, आपने MS टीम इंस्टॉल किया था और आपने लिंक पर जाकर क्लिक किया और आप लोगों ने यहाँ ज्वाइन कर लिया, ऐसे हुआ यस है? सर। ठीक यस है। सर। मारिफ, उस बच्ची ने इंस्टॉल किया, शायद वो लैपटॉप से करना चाह रही है, शायद वो मोबाइल से करना चाह रही है। लेकिन आपको एक ईमेल भी आई होगी, आपने गौर किया किसी को आई है ईमेल? ईमेल एक ही आई थी सर। उसमें भी लिंक होता है, उस ईमेल के अंदर भी लिंक होता है, उस लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। अब उसने मैसेज पढ़ लिया, कर लेती है वो। अच्छा जी, तो ये 3e⁻10। अच्छा, 3e3 का मतलब क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ये 10⁻3 भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट्स लिखने का तरीका है। और रेज टू द पावर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 रेज टू द पावर, रेज टू द पावर, सॉरी 2 रेज टू द पावर 3 करना चाहते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है? 2 रेज टू द पावर 3 8। 8। तो एक आसान तरीका है इसका, ऐसे और ऐसे, 2 रेज टू द पावर 3, ये 8। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है रेज टू द पावर लिखने के लिए। तो किसी भी नंबर की रेज टू द पावर की जा सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट जो होते हैं वो हमेशा 10 टू द समथिंग होते हैं। तो 10 टू द 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 10 टू द 3। अगर आप लिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप बताएं 6 10 टू द -3, तो वो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 6e टू द -3। ठीक है, 6e टू द -3 कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 1000, 0.006। तो एक्सपोनेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट्स लिखने का तरीका है। और रेज टू द पावर, किसी नंबर को रेज टू द पावर समथिंग भी कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 5। ठीक है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था डूइंग बेसिक मैथमेटिक्स, यानी ये तो नंबर्स है, नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है। आपने नंबर्स, इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर या सिर्फ इमेजिनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं और रेज टू द पावर कैसे लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंट्स कैसे लिख सकते हैं। मेनली यही चीज़ें होती हैं जो हमें नंबर्स, यही वो नंबर्स होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि हम बेसिक मैथमेटिक्स कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब डूइंग बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है कि एडिशन, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division। तो जैसे आप कहें कि जो प्रिंट, और अब आप लिखना चाहते हैं 5 + 300, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? 305। ठीक है, ये देखिए 305 प्रिंट हो गया। यानी आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे इसको, 5 × 3, 3 5 = 15, तो 1500 आंसर आ जाना चाहिए था, 1500।
ठीक हो गया, सही है। तो ये इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए इस सेशन को, जिसमें आप सामने अपने अपनी किसी भी खोल लें और आप साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें और अपने प्रॉब्लम्स मुझसे मेरे साथ शेयर करते रहें। तो दिस सेशन शुड बी दिस सेशन this laboratory session, this lab session has to be interactive होता है, मतलब ये लेक्चर नहीं है, ये लैब सेशन है, इसको इंटरेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, देखने के कहती है पूरी क्लास का ये इशू आ रहा है, पूरी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनकी लिस्ट ये है। आप लोगों ने कैसे ज्वाइन किया है? कुछ कह रही पूरी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही, बट 1 2 3 4 5 6 but 6 students have joined the class. Did you click on the link you received in an email? Are you trying using laptop? Did you click on the link you received in an email? आप लोगों ने जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर लिंक सेंड किया था, आप में से कोई ऐसा है जिसने मोबाइल फोन पे ज्वाइन किया हो? आप में से कोई मैंने जिन लोग? मोबाइल फोन पे किया हुआ सर। अच्छा, यानी आपको कोई इशू नहीं है मोबाइल उस बच्ची मैंने के भी पास सिर्फ मोबाइल से लिंक किया। इसका मतलब है उसके पास टीम्स की ऐप नहीं है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, या अगर वो लैपटॉप से ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसके पास टीम्स सर जब इंस्टॉल आपने नहीं। मेल सेंड की थी, अगर उस पे जाके क्लिक करेगी तो एमएस टीम्स का ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, उसको पहले वो मेल का लिंक बहुत अच्छा होता है। मेल के लिंक से कर, मैंने से कहा तो है कि मेल के लिंक पे अप्लाई करो, देखें अल्लाह करे वो कर दे। वो कह रही है पूरी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही, पूरी क्लास का ये इशू आ रहा है। अब जिसको अपना आ रहा होगा ना उसने कहा चलो पूरी क्लास का नाम लगा देती हूँ, जरा मेरी बात में वजन आ जाएगा। इसका नाम भी नहीं पता, 17692। अच्छा, देखो क्या कहती है। पूरी क्लास का इशू। आपको कोई और फ्रेंड आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कह रहा हो कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा? जिन लोगों ने ज्वाइन किए हुए उनमें से किसी का फ्रेंड कह रहा हो कि जी मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा? ना सर, किसी ने भी नहीं अभी तक का। किसी ने कहा, मुझे तो बस ये एक बच्ची कह रही है और मुझे भी कोई नहीं कह रहा। बच्ची नहीं है ये, बच्चा है। फोटो तो आप लोग इतनी अजीब गरीब लगाते हैं, पता नहीं चलता कि बच्ची है या बच्चा है। नो सर, नो सर, सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। अच्छा, सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। डिड यू क्लिक ऑन द लिंक you received in an email yesterday? Did you click on the link you received in an email yesterday? अच्छा, तर जिन लोगों को ज्वाइन कर लिया हम तो आगे चलते हैं ना, जिन लोगों ने नहीं किया वो करते रहेंगे। एक और आ गया, मलिक शहरी। सीआर। ये सीआर है? अच्छा, मलिक शहरी। हम तो उसको शिराज समझते रहे थे, ये मलिक शहरी निकला। चलो अब कितने हो गए हम? 1 2 3 4 5 6 7। ये मलिक शहरी निकला है, हम इसको शिराज समझते थे। चलें, आ जाएंगे लोग आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप लोग अपने आपका फ्रेंड आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप उसे कहें कि जो ईमेल में लिंक आया है वैसे क्लिक करें। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ जाती है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे?
यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ जाती है, मैं उसे यस कर देता हूँ तो वो एडमिट हो जाता है। लेकिन वो रिक्वेस्ट तो करे तभी हम एडमिट कर सकते हैं। कोई अगर रिक्वेस्ट ना करेगा तो हम कैसे एडमिट करें? ठीक हो गया जी। एक और आ गया, हमाद मुस्तफ़ा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना सीखा, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि हम एक ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ये काम भी कर सकते हैं। और हम इसको डिवाइड भी कर सकते थे, 5/300, इसका आंसर आ जाता है 0.01666, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा सारा आंसर है। और ये एक फ्लोट बन गया हुआ है, यानी ये दोनों इंटीजर्स थे और लेकिन ये फ्लोट बन गया। उसकी रीज़न ये थी कि आंसर ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता था। तो अगर आप इसको टाइप करके देखें, टाइप का फंक्शन अप्लाई करके देखें, तो आपको बताएगा जी कि ये देखें ये फ्लोट बन गया, जबकि आपके जो स्टार्टिंग नंबर्स थे वो इंटीजर्स थे। हुनैन इस्लाम भी आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ये नाश्ता करके आ रहे हैं सारे लोग। अच्छा, उन्होंने पहले मम्मी से नाश्ता किया, आप ये आ गए हैं। जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो बेचारे भूखे बैठे हैं, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया होगा। मैं भी उनमें से हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो जबकि यहाँ पर देखें अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फ्लोट आंसर आ जाता है, क्लास फ्लोट है। जबकि हमारे जो स्टार्टिंग नंबर्स थे वो तो इंटीजर्स थे। अगर हम इनको ऐड करते थे ऐसे करके तो फिर आंसर फ्लोट नहीं आता, फिर आंसर इंटीजर ही आता है, क्योंकि इनका सम एक इंटीजर है। लेकिन अगर आप डिवाइड कर देंगे तो रेशो चूँकि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाती है, तो इसलिए पाइथन इसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना देते हैं। यानी जो रेशियो है 5/300 वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही है। ठीक हो गया। जुनेद भी आ गए, वेलकम जुनेद। अब कितने बच्चे हो गए? 11 हो गए मीटिंग में मेरे समेत। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखा था कि हम अगर इस तरह का कोई नंबर हो जिसको 5/300 कर दिया ना जैसे आपने, तो आपको एक बड़ा लंबा सा आंसर मिल जाता है 0.01666। तो हमने देखा था कि हम इसको ट्रंकेट भी कर सकते हैं, यानी हम चाहें तो इसको कुछ डेसिमल तक लिमिट कर सकते हैं। तो %f और परसेंटेज और फिर 5, तो ये लिमिट हो जाता है कितने नंबर, कितने डेसिमल पॉइंट्स तक? 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट्स तक। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर हम चाहें तो हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक भी लिमिट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 0.2 लिखते हैं तो ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लिमिट हो जाएगा, 0.12 तक। ये राउंड ऑफ हो गया ना, 162 बन गया, 0.02। अगर हम चाहें तो इसको, ये हमने क्लास में देखा था कि हम इसको 3 डेसिमल पॉइंट्स तक भी लिमिट कर सकते हैं। तो ये 0.01 और फिर ये 6 की जगह 7 बन गया, क्योंकि राउंड ऑफ हो गया, उसके आगे भी एक 6 है। तो इस तरह से हम जो डिवीजन के आंसर जो कि लॉन्ग आंसर हो सकते हैं उनको इसको क्या कहते हैं भला, क्या कहते थे इसको? इसको हमने पढ़ा था लास्ट वीक भी पढ़ा था। इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू हम अपनी मर्ज़ी की लेंथ बता सकते हैं। हम चाहें तो इसको 4 डिग्रीज ऑफ 4 पॉइंट्स डेसिमल तक, 4 पॉइंट्स डेसिमल तक रिजल्ट देख लें। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करके हम डिवीजन ऑपरेशन को के रिजल्ट को डिस्टेंट लुकिंग बना सकते हैं। अदरवाइज वो जब बहुत सारे 6 आ जाते हैं तो वो दिखने में डिस्टेंट नहीं लगता। एक और एग्जांपल बुक में हुई भी है, 324 डिवाइडेड बाय 101। 324 को 101 से डिवाइड किया हुआ है बुक में। ये मैंने बुक सामने रखी हुई है, मैं पेज नंबर 22 पर हूँ इस वक्त। तो एक और बुक में पेज 22 पे एग्जांपल हुई है, 324 को 101 से डिवाइड किया हुआ है, 324/101। और जब आप इसको प्रिंट करते हैं
तो ये बड़ा लॉन्ग आंसर आ जाता है 3.207। तो इसको भी आप उसी तरह से लिमिट कर सकते हैं, डिसेंट लुकिंग बना सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज एफ, परसेंटेज और फिर परसेंटेज और इसमें लिखते हैं। तो ये बन गया 6 पॉइंट्स डेसिमल तक आपको आंसर मिल गया। आप चाहें तो इसको फर्दर लिमिट कर सकते हैं, यानी अगर आप इसको 0.2 कर दें तो 3.21 यानी 2 पॉइंट्स डेसिमल तक आपको ये 07 राउंड ऑफ होके 1 बन गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जिन नंबर्स को डिवाइड करें वो ज़रूरी नहीं है कि आप, जी जनाब, अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिन नंबर्स को डिवाइड करना चाह रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिन नंबर्स को डिवाइड करना चाह रहे हो वो इंटीजर्स ही हों। आप फ्लोट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये हो सकता है 3.2, 324.456, 101.876 ऐसे हो सकते थे। तो ठीक है, तो वो भी क्या ट्रंकेट होकर आंसर 3.18 आ गया, डिसेंट लुकिंग का आंसर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप के पास कि आप जिन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो वो होल नंबर्स ही हो, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिवाइड कर दिया। हम चाहें यार, आप एक काम कीजिएगा, एक वर्ड की फाइल में इन सब क्लास फेलोज के ये जीमेल के एड्रेसेस हैं या आउटलुक के जो भी एड्रेसेस हैं ना, आप ये एक दफ़ा कॉपी करके मुझे सेंड कर दीजिएगा वर्ड की फाइल। ठीक है, सी आर प्लीज़ राइट email addresses of all students in an MS Word file and send me on WhatsApp। ठीक है यार, ताकि मैं इनको टीम्स में ऐड कर दूं। अगर इनको ऐड कर दूंगा तो इनको बार मुझे एडमिट नहीं करना पड़ेगा। अगर दोबारा कभी क्लास पढ़ेंगे तो ये खुद ही आ जाएंगे। ठीक हो गया। और ये वॉइस अच्छा जी, तो अब हमारे पास हो गए कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए जनाब? वन लॉबी में भी है मासूमी। ठीक हो गया, 14 हो गया वेटिंग में। लॉबी का मतलब ये होता है कि वो ज्वाइन करना चाह रहा है, लॉबी में बैठा वेट कर रहे हैं, हम उसको एडमिट कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, 14 हो गए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये 0.2 कर दिया था हमने, अगर इसको 0.3 लिख दें तो ये 3 डेसिमल पॉइंट्स तक आपका आंसर आ गया। तो आप डिवीजन ऑपरेशन में दोनों काम कर सकते थे। आप चाहें तो डिवीजन ऑपरेशन में इंटीजर्स को डिवाइड कर लें, चाहें तो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिवाइड कर लें। अच्छा, प्रिंटिंग द रिजल्ट एक और ऑप्शन भी है, मतलब हम इसे कम ही यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके अगर आपके पास नंबर होता है 4023, ये भी हो सकता है 4023 माइनस 22.456, तो आप इसके आंसर को भी आप लिमिट कर सकते हैं 3 डेसिमल पॉइंट तक, 0.544 तक। ठीक है, जबकि असल में इसका आंसर ज़्यादा था। अगर आप इसको 0.3 ना करते तो कुछ आगे चला जाता, तो ये इस 544 से आगे चला जाता। तो डिफरेंस को भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू
फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू डिफरेंस को भी लिमिट कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू डिफरेंस को भी लिमिट कर सकते हैं। ना वीडियोस ना आप ऑन करें, वीडियोस ऑफ ही रखें। आप मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, उसको देखते रहें और अपने वहाँ पर भी वही काम करते रहें, अपने कंप्यूटर पर भी वही काम करते रहें जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। और हम अब करने वाले हैं नेक्स्ट काम है नेक्स्ट काम क्या था? नेक्स्ट काम है ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन। ऑर्डर का मतलब ये कि आप एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप उसे किस ऑर्डर में करते हैं। जैसे मैथ ऑपरेटर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनके कुछ ऑर्डर्स हैं। अच्छा, जैसे अगर आप एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, जैसे आप कहें 3 + 2 4 -3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले 3 और 4 को ऐड हो जाना चाहिए और फिर 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। 7 - 3, तो आंसर 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लिख देते तो इसका आंसर हो गया था 3 - 4 3 - 4 -1 +3 -1 +3 +2। इसका आंसर हो गया था +2। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस मतलब ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव सेम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मतलब क्या है कि द वन found first will be executed, will be applied first। पहले मिलेगा उसको वो पहले अप्लाई, जो पहले मिलेगा उसको पहले अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर नेगेटिव पहले मिल गया, यानी सब्ट्रैक्शन का साइन पहले मिल गया, तो पहले वो अप्लाई हो जाएगा। अगर एडिशन मिल गया तो पहले वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे इंट्रोड्यूस करा दें इनके साथ, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हायर है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन is performed first and then addition and or ये बाद में होंगी, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी अगर आप इसको इसमें देखें तो पहले 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12, और 3 - 12 इसका आंसर होना चाहिए -9। ठीक है, ये आ गया -9। नोमी भट्टी भी आ गया है, नोमी भट्टी। ठीक है, इसका भी ईमेल एड्रेस आप सीआर साहब लिख दीजिएगा उस वर्ड फाइल में। सारे बच्चों के ईमेल एड्रेसेस लिख के आप मुझे सेंड कर देंगे, तो मैं इन्हें फ़िलहाल टीम में ऐड कर लूँगा। जब आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस बनेंगे तो फिर हम इनको उनसे रिप्लेस कर देंगे। अभी ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस नहीं बन सकते। कल हमारी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि बाय 15th आपको ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे। बाय 15th यानी 15th नवंबर तक आपको आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे। तो अभी 15 दिन है, 15 दिन से भी ज़्यादा ही है। तो उस वक्त तक मैं टीम्स में आपके जीमेल वाले एड्रेसेस डाल दूँगा, आप इनके साथ फ़िलहाल काम चलाएँ। जब आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे तो फिर हम इनको रिप्लेस कर देंगे उनके साथ। ठीक हो गया। तो जो पहला ऑपरेशन, और बस ये सारे बच्चे टीम में ऐड हो जाए ना, तो मुझे हर एक को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम दोबारा कभी मीटिंग करेंगे तो जब मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आप लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। मुझे हर एक को आकर एडमिट नहीं करना पड़ेगा, तो वो उससे डिस्टर्बेंस कम होगी। ठीक हो गया। 17 आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, तो 3 - 4 टाइम्स 3, तो यानी जो 4 टाइम्स 3 का ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन ये पहले परफॉर्म हुआ, इसका आंसर आ गया 12, और 3 में से 12 माइनस किया तो आंसर आ गया -9। ठीक है। अच्छा, अगर आप डिवीजन और
मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को एक साथ करें, 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा या पहले डिवीजन का ऑपरेशन होगा? अच्छा, अगर पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हुआ तो आंसर होगा 3, और अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3, 1 पॉइंट कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 3, 1.33। तो लेकिन अगर पहले डिवीजन का ऑपरेशन हो गया तो पहले होगा 4 डिवाइड बाई 1, 4 टाइम्स 3, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? इन दोनों में ये होता है कि जो पहले मल्टीप्लिकेशन अगर और पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस हैव इक्वल प्रायोरिटी, ये पहले आ जाएगा द वन फाउंड फर्स्ट विल बी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने यहाँ पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो ऑपरेशन पहले आ जाएगा वही अप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन में भी ऐसे ही है, इन दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है, जो पहले आ जाएगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 4 टाइम्स 3 12, यानी पहले डिवीजन का ऑपरेशन हुआ 4 डिवाइड बाई 1, आंसर आ गया 4 टाइम्स 3 12, 4 3 12, ठीक हो गया। और अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा एक एक्सप्रेशन है, कौन आना चाह रहा है, माज सरफराज, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास अगर ऐसा कोई ऑपरेशन है ऐसा कोई ऑपरेशन है जिसमें आप है 3 प्लस 4 टाइम्स 2, तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले चूँकि मल्टीप्लिकेशन की का प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। 4 2 8 प्लस 3 11, तो अगर आप इसका आंसर देखें तो ये 11 आ गया। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि पहले ये वाला ऑपरेशन हो, एडिशन का ऑपरेशन पहले हो, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसकी प्रेसिडेंस बढ़ा देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन पैरेंथेसिस की होती है। अगर आपने इसके अराउंड पैरेंथेसिस लगा दिए, इसका मतलब है जो कुछ ये हम पैरेंथेसिस का काम मुझे याद है हम क्लास 5 में करते थे, क्लास 5 में, क्लास 4 में, क्लास 6 में इस तरह के क्वेश्चंस अलजेब्रा में क्वेश्चंस होते थे, जिसमें जहाँ पर पैरेंथेसिस होते थे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते थे, इनको ब्रैकेट्स कहते थे। तो पैरेंथेसिस में इन ब्रैकेट्स को कहते हैं, ये जो स्मॉल है, और ब्रैकेट्स होती हैं वो ये हैं, ये ब्रैकेट्स हैं और ये पैरेंथेसिस हैं। तो बहरहाल जो कुछ पैरेंथेसिस में था हम उसको पहले सॉल्व करते थे, यानी हम ये 4 + 3 7 पहले सॉल्व करेंगे और फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, तो इसका आंसर 14 होना चाहिए। ये देखेंगे 14, तो इसका आंसर हो गया जनाब 14, ठीक है, ये अच्छा हो गया। और अगर हम एक साथ में और भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिया 24 टाइम्स 8 + 3, पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे एक एग्जांपल है दिया हुआ है, प्रिंट करें आप, दिया हुआ है 24 टाइम्स 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 3, 8 + 3, और 8 + 3 को पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर ये पैरेंथेसिस ना होते, फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता, ये पैरेंथेसिस ना होता, तो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले हो जाता और फिर 24 पहले 8 से मल्टीप्लाई होता और फिर इसका आंसर जो आता उसमें 3 ऐड होता। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पहले ये ऑपरेशन हो 8 + 3, तो इसलिए आप इसके अराउंड पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब क्या होगा, 8 + 3 का ऑपरेशन पहले होगा, 8 + 3 पहले होगा, 11 टाइम्स 24, ये आंसर होगा 264। हमजा रहमान भी आ गए। हमजा रहमान लगता है नाश्ता नाश्ता करके पराठा शराठा खा के 940 पे आए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल बुक में है 24 टाइम्स, पेज नंबर 25 के ऊपर एक एग्जांपल है, पेज नंबर 25 के ऊपर एक एग्जांपल है, उसमें लिखा हुआ है
उसमें लिखा हुआ है 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 3 + 7 8 + 3 + 7.0 ठीक हो गया। तो ऐसे करके लिखा हुआ है। अब होगा ये कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पहले ये होगा क्योंकि पैरेंथेसिस में है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी या इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। 8 + 3 + 7, 8 + 7 15 + 3 18, फिर 18 24 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर, इसका आंसर देखते हैं। 18 24 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हम देख लेते हैं कि क्या होता है। आंसर हो गया 432.0। आप देख लेते हैं कि 0.0 भी आया हुआ है, इसका मतलब क्या है। और अगर हम इसकी टाइप चेक करें, यहाँ पर टाइप का फंक्शन भी लगा दें बाहर, तो ये फ्लोट मिलेगा। फ्लोट इसलिए मिलेगा जबकि हमने तो सारे इंटीजर्स ऐड किए थे, इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस इंटीजर्स के ऊपर किए थे। ये फ्लोट कैसे मिल गया आउटपुट पर? उसकी वजह ये है कि ये 7.0 है। ये 7.0 असल में 7 ही है, लेकिन जब इसे 7.0 लिख देते हैं तो पाइथन ये समझता है कि ये फ्लोट है, तो इसलिए ये सारे आंसर को फ्लोट कर देता है। फ्लोट प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, तो आंसर है फ्लोट। फिर एक फ्लोट मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, उसका आंसर भी फ्लोट ही है। अगर आप ये करते कि इसको 7 कर देते 0.0 के बजाय, तो फिर अब आपके आंसर की टाइप फ्लोट ना होती बल्कि इंटीजर होती। ये लिखिए आ गई, इंटीजर होती है। ठीक है, तो जब कोई भी आप खुद से प्रिंट कर देते हैं, जैसे अगर आप ऐसे करके प्रिंट करते हैं, जब आप अगर आप प्रिंट करते हैं, अगर आप ऐसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को मैं एक और लाइन लिखना चाहता हूँ। प्रिंट, और मैं लिखना चाहता हूँ टाइप 7, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंटीजर। ये आ गया इंटीजर। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अगर मैं इसको बजाय 7 लिखने के 7.0 लिख देता, तो फिर आंसर फ्लोट हो जाएगा बजाय इंटीजर के। ये देखिए, ये फ्लोट हो गया। इससे क्या मतलब है? नंबर तो वही है, कभी इसकी टाइप इंटीजर हो जाती है, कभी फ्लोट हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? ये ऐसे हो जाती है कि जब हम उसे कहते हैं कि ये 7 है, तो कुछ समझता है कि पाइथन समझता है कि ये 7 इंटीजर है। जब हम कहते हैं 7.0 है, तो इसका मतलब है वो समझता है ये एक फ्लोट है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको फ्लोट टाइप बना देता है। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको अगर 7 लिखा, तो इसका आंसर था, इसकी टाइप बन गई इंटीजर, ये इंटीजर। और जब हम इसको फ्लोट लिखेंगे, और जब हम इसको इनमें से किसी एक को फ्लोट बना दें, इसको फ्लोट बना दें, 3.0 कर दें बजाय 3 के, तो आंसर वही होगा, लेकिन उसकी टाइप फ्लोट हो जाएगी। आंसर सेम होएगा, आप चेक करके देख लें। 3.0 कर दें या 3 कर दें, आप इसी को कॉपी कर लें और दोबारा प्रिंट कर दें, यहाँ पर आप 3 लिख दें। ठीक हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप प्रिंट, आप लिखते हैं एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से ऐड करना थोड़ा मैंने सिखाया नहीं है। चले टाइप लिख देते हैं, प्रिंट टेकिंग 3 एज आ फ्लोट, फिर क्या आंसर आता है, और फिर प्रिंट taking 3 as an। ठीक हो गया। तो एज अ फ्लोट लें तो फिर क्या आंसर आया, अगर आप उसको एज ए इंटीजर लें तो फिर क्या आंसर आया? आंसर सेम होना चाहिए। 3 को हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया, 3.0 लिख दिया, या हमने 3 लिख दिया। ठीक हो गया। और ये टाइप हटा देते हैं, हम आंसर चेक करना चाह रहे हैं। टाइप तो हमने देख ली है, 3.0 लिखते हैं तो टाइप बन जाती है फ्लोट, और अगर 3 लिखते हैं तो टाइप बन जाती है इंटीजर। Taking 3 as a float, आंसर है 432.0। Taking 3 as an integer, आंसर है 432। आंसर सेम है, लेकिन ये डॉट जीरो का मतलब है कि ये एक फ्लोट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये एक इंटीजर है। ठीक हो गया। तो एक भी फ्लोट। जी हाँ, कोई क्वेश्चन? किसी का भी क्वेश्चन है तो बता दें। क्वेश्चन है? ओली अच्छा, कोई क्वेश्चन?
क्वेश्चन की ब्रेक हो गई है, क्वेश्चन पूछे। जी मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास है जी, ऑनलाइन क्लास हो रही है पापा की। ये बेबीज हैं, MJ MM, इसका नाम है मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद मारिफ है। इधर आओ, ये मेरी बेटी आ गई है। ऊपर मुँह करके दिखा दो ना बच्चों को क्या पा गए हो, उनको पता ही नहीं क्या पाए हो। ये आ गई सोकर। हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो सारे बच्चों को, कर दो मेरा बेटा, बुरी बात होती है। क्या करेंगे, कैसा बच्चा नहीं कर रहे, हेलो कर दो, हेलो नहीं करोगे, थोड़ा सा कर दो। अच्छा जी, तो क्वेश्चंस की ब्रेक हुई थी, आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं पूछे। जी जनाब, क्वेश्चंस की ब्रेक है, 2 मिनट्स ब्रेक है, उसमें आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो भी 2 मिनट्स ब्रेक होगी। हाँ जी, मौज सरफराज पूछें क्वेश्चन। जी जनाब, सर मौज ये एक पूछें। तो फ्लोट वाला पॉइंट दोबारा बताइएगा। फ्लोट वाला यस सर। फ्लोट वाला पॉइंट ये है कि आपके पास ये दो एक्सप्रेशन हैं, ये एक्सप्रेशन एक ही है। अगर हम इनमें इसको 3.0 कर दें तो पाइथन ये समझता है कि अब जो रिजल्ट आ गया है इसका, इस ऑपरेशन का रिजल्ट आ गया है, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। और अगर इसको 3.0 ना करें, इससे 3 लिखें, तो वो ये समझता है कि चूंकि ये सारे इंटीजर्स हैं और ये ऐड हुए हैं और फिर ये मल्टीप्लाई हुआ है एक नंबर से, तो ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन की टाइप सिर्फ 3.0 लिखने की वजह से इसका आंसर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया और इसका आंसर एक इंटीजर है। इनमें से किसी को भी आप 0.0 करके लिख देंगे तो पाइथन ये समझेगा कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, रिजल्ट को एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना देगा। ठीक है, तो जितने भी उसकी मतलब सपोर्ट हमें यहाँ से मिलती है कि अगर हम इसको हम ऐसे करते हैं ना, सपोर्ट ऐसे है, मतलब क्यों है ऐसा, क्यों होता है, इसको सपोर्ट यहाँ से मिलती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप प्रिंट टाइप 7 ऐसे लिखते हैं तो अगर आप इसका आंसर चेक करें तो वो एक इंटीजर है। लेकिन अगर आप इसी को 7 ना लिखते बल्कि 7.0 लिख देते तो फिर पाइथन ये समझता है कि ये एक फ्लोट है, अब उसने इसको एक फ्लोट समझ लिया है। ठीक है, 0.0 का जी मतलब है सर, वो मतलब समझता है कि सर ये अगर एक आप फ्लोटिंग। पॉइंट लगा देंगे तो वो फ्लोट बना पॉइंट देगा जीरो इंटीजर को। लिख देंगे तो वो फ्लोट, वो समझता है कि ये फ्लोट है, वो फ्लोट बना देता है, आंसर को ठीक है फ्लोट सर। बना देता है। ठीक है सर, थैंक यू। ये ठीक है, हाँ। अच्छा जी, 1 मिनट और है, 1 मिनट और है हमारे पास, एक और क्वेश्चन पूछ लें फिर हम आगे चलते हैं। अगर नहीं भी पूछेंगे तो ब्रेक फिर भी रहेगी। मास्क का क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी ने रेज हैंड नहीं किया। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं ये अपना अफ़ा, मेरा बेटा ये मार्कर से कैप्स ना खोलो, ख़राब हो जाएंगे सारे आप। ये हाँ, ये ड्राई हो जाते हैं फिर ये काम नहीं करते, ये वेट होते हैं, इनमें टॉलिन होता है, एक केमिकल होता है, केमिकल ड्राई हो जाता है फिर मार्कर्स काम नहीं करते। मार्कर थोड़ी देर के लिए खोलते हैं फिर काम करते हैं, फिर उस कैप बंद कर देते हैं, कैप खोल के नहीं रखते, वरना ये ड्राई हो जाता है फिर ये काम नहीं, फिर नया लेना पड़ता है। ठीक है मेरा बेटा, 1 खोलना, फिर 1 खोल के काम करके बंद कर देना। ओके हाँ, क्या पेपर पेपर चाहिए, उधर से उठा लो। हमजा रहमान गिलानी भी आ गए, हमजा रहमान सॉरी, गिलानी नहीं है ये, शरीफ आदमी है। कौन है भाई ये, हो ही नहीं रहे मुझसे ऐड, क्या चक्कर है। हो गए ये और है।
गिलानी और है, गिलानी भी है ना आपकी क्लास में? हमजा रहमान गिलानी ये और है, हमजा रहमान और है, गिलानी और है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। और ब्रेक ख़त्म हो गई, अब ब्रेक के बाद हम दोबारा आ गए हैं। अच्छा, अब हम ये देखने वाले हैं कि जैसे हमारे पास एक और साहब आना चाह रहे हैं, मलिक शहरी 985। अब मलिक शहरी एक और ईमेल एड्रेस से आ रहे हैं। भाई एक एक ईमेल एड्रेस से एक एक दफ़ा ही आओ। कभी मलिक शहरी के एक ईमेल एड्रेस से आ जाते हैं, कभी दूसरे से आ जाते हैं। सीआर होने का ये मतलब तो नहीं है। अच्छा, पता नहीं मलिक शहरी वही है या कोई और है। ठीक हो गया। तो ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने पेज नंबर 25 पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो हमने पहले पढ़ लिए हमें। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हम किस तरह से फ्लोट को लिमिट कर सकते हैं। पेज नंबर 25 पे हमने ये देखा कि हम फ्लोट की आउटपुट को कैसे अच्छा जी, ठीक हो गया। हाँ, मलिक शहरी का क्वेश्चन है कोई? जी मलिक शहरी क्वेश्चन पूछें। नहीं है क्वेश्चन, ये है कोई पता नहीं है। अच्छा, हो भी सकता है। अच्छा, और आखिरी बात, हम चैप्टर 2 के एंड पे पहुंच गए हैं। और आखिरी बात है कि हमने कैसे ऐड करना है हमने कैसे ऐड करना है एक स्ट्रिंग को एक नंबर्स के साथ। ये आखिरी बात है। दो स्ट्रिंग्स को कैसे ज्वाइन करना है, बल्कि ये आखिरी बात नहीं है, सेकंड लास्ट बात है। आखिरी बात ये कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स को कैसे प्रिंट करना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 की आखिरी बात वो होगी। चैप्टर नंबर 2 की सेकंड लास्ट बात ये है कि किस तरह आपने एक स्ट्रिंग को, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, उनको आपने ज्वाइन करना है, स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स विद नंबर्स। अब नेक्स्ट काम ये है। तो जैसे आप कहें कि प्रिंट, जैसे कोई आदमी लिखना चाहता है my house number is और उसके बाद आप एक नंबर लिखना चाहते हैं और आप उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखना चाह रहे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे दो स्ट्रिंग्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के साथ नंबर कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 आपका हाउस नंबर है। तो अगर आप इसको रन करते हैं तो आपने सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट किया है। इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, इसे बोलते हैं जॉइनिंग स्ट्रिंग्स विद नंबर्स। हम लोग पढ़ते हैं जॉइनिंग स्ट्रिंग्स विद स्ट्रिंग्स विद अदर स्ट्रिंग्स, जॉइनिंग स्ट्रिंग्स विद अदर स्ट्रिंग्स। तो ये स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग के साथ ऐड कर लिया 1 2 3। इसको ऐड करने का एक और तरीका भी है, प्लस करके भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन हमने इसकी लैब नहीं की थी। जब हम प्लस करते हैं तो फिर हमें एक स्पेस देनी पड़ती है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो एक स्पेस हमें देनी पड़ती है, अदरवाइज़ हमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये कॉमा लिखते हैं तो भी हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर हमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, फिर स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये दो तरीके हमने पढ़े थे, हमने क्लास में पढ़े थे। यानी अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं, जॉइनिंग स्ट्रिंग्स विद अदर स्ट्रिंग, इसका एक और नाम भी होता है, इसे बोलते हैं कॉनकैटिनेशन या कैट ऑपरेशन भी कहते हैं। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेट का मतलब ये होता है कि आपने दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के दो तरीके हमने पढ़े थे। एक तरीका यही था कि आप कॉमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग लिख देते हैं, और चाहिए कि आप ऐड कर सकते हैं प्लस साइन, इस कॉमा की जगह प्लस साइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लस साइन यूज़ करते हैं तो फिर ये गैप नहीं होता यहाँ पर। फिर आप कोई बात नहीं, गैप नहीं है तो क्या हुआ, हम गैप तो क्रिएट कर देते हैं, ये गैप क्रिएट कर दिया, चलिए अब गैप आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यह है कि इसके साथ एक नंबर ऐड करना है। मैं हाउस नंबर इस फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 को मैं स्ट्रिंग में नहीं लिखना चाहता, मैं इसको एज ए नंबर लिखना चाहता हूँ। अगर मैं इसको 1 2 3 लिखूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि होएगा नहीं भाई ये तो स्ट्रिंग है, मैं इसका स्ट्रिंग क्यों ऐड करूँ। अच्छा, हम कहते हैं चलो ये ऐसे ना करो प्लस करके, तुम कॉमा लगा के कर लो, ओके कॉमा लगा के कर लो, ठीक है। तो अब ऐसे करके ये ऐसे करके प्रिंट हो गया। लेकिन इसका एक और वे ये है कि
आप इसको अगर प्लस के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको टाइप कास्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्ट है, टाइप चेंज कर देते हैं। टाइप कास्टिंग मतलब चेंजिंग टाइप, बाबा देखिए स्टार बना दिया। चेंजिंग टाइप, चेंजिंग बाबा डेटा स्टार बना टाइप। दिया। एक डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग, ये नंबर्स की डेटा टाइप थी, आप इसको आपने इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट बाबा कर दिया। देखिए स्टार बना तो दिया मैंने। अच्छा बेटे, ये देखिए। तो माई हाउस नंबर इज़ नाउ 1 2 3। तो अगर आप प्लस साइन के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको कर देते हैं स्ट्रिंग 1 2 3। यानी आप अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, सॉरी अपने इंटीजर को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो भी है, माई CGPA इज़, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ट्राई करते हैं, माई CGPA इज़ 3.8। ठीक है, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी लिख सकते हैं इसके साथ। तो प्लस स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है कि आप प्लस करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लस करके आपने स्ट्रिंग के साथ ऐड कर दिया और आप इसमें एक स्पेस भी आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी। अगर ये स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर ये साथ ही जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये स्पेस डिस्टेंट लुकिंग तब रहेगा जब ये स्पेस होगी, तो इसको डिस्टेंट बनाने के लिए ये स्पेस ऐड कर दी हमने, इसलिए डिस्टेंट हो गया। माई CGPA इज़ 3.8। अलग है आप सबके 3.8 आ जाए। बाबा ये देखिए। जी बेटे, जी मैं क्लास पढ़ा था, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत प्यारे बनाए स्टार्स आपने, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। अच्छा उसके बाद है जनाब आज की क्लास की आखिरी बात। ओह, हमारी लैब तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में ख़त्म हो गई, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई? इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि हम बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठी लैब करा रहे हैं, दूसरी बात ये है कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, तीसरी बात ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन हम क्लास में दे चुके हैं। जो शुरू में डेमोन्स्ट्रेशन होती है ना लैब की, वो हमने थ्योरी की क्लास में दे दी थी। तो ये 3 वजह हैं कि हमारी लैब 1 घंटे में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बस हम आखिरी पेज पे पहुंच गए हैं, पेज नंबर 27। तो ये आप सारे प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे साथ साथ, और दूसरी हाँ, और एक और बड़ी बात ये है कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर नहीं रहे, इसलिए भी लैब जल्दी ख़त्म हो गई है। अगर आप साथ प्रैक्टिस कर रहे होते तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते और फिर लैब जल्दी ख़त्म ना होती, जो कि मैं चाह रहा था कि आज हो, कि आप साथ साथ लैपटॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये थ्योरी की क्लास नहीं थी, ये एक लैब थी। चलें, बहरहाल ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ठीक हो गया। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। फाइनली हमने लैब तो कर ली ना, लैब 2 तो हो गई ना। लैब 2 की रिपोर्ट भी आप बना लेंगे वर्ड में, और जब मैं आपको अकाउंट्स क्रिएट करूँगा तो आप वहाँ पर अपलोड भी कर देंगे MS टीम्स पर। तो आज चलते हैं जनाब आखिरी चीज़ की तरफ, और वो है ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, हम इनको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था, बल्कि हमारी जो लास्ट क्लास थी वो भी यहीं ख़त्म हुई थी। जैसे हमने कहा था कि अगर हम कहें कि हम एक डेसिमल नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपको याद होगा हमने ऐसे किया था %d, और फिर हमने कहा था % और %o, ऐसे करके कहा था। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था फिर ये स्ट्रिंग बंद कर देंगे और फिर % और फिर हमने कहा था 10,10। तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास आंसर आया था 10 और 10। यहाँ ये हमने लास्ट क्लास में किया था, थ्योरी की क्लास में 10 और 10। और यहाँ फिर हम हैरान हुए थे कि हमने तो यहाँ पर 10 लिखा था, तो ये वाला 10 तो ठीक प्रिंट हो जाता है, ये वाला 10 क्यों ठीक प्रिंट नहीं होता, ये 12 क्यों प्रिंट होता है। एक साहब ने अपने मोबाइल फ़ोन पर भी इसको ट्राई किया था उसी वक्त, उन्होंने देखा था कि वाकई ये 12 प्रिंट हो जाता है बजाय 10 प्रिंट होने के। तो उसकी रीज़न थी, फिर हमने ऑक्टाडेसिमल की गिनती लिखी थी, सॉरी ऑक्टल नंबर्स की गिनती लिखी थी, और हमने देखा था कि जो डेसिमल नंबर 10 है, 10 है, वो ऑक्टल में 12 है, इसलिए ये 12 प्रिंट होता है, ये ऑक्टल नंबर प्रिंट होता है। लेकिन फिर हमने ये कहा था कि अगर हम इसको डी कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आगे आने वाला पहला नंबर भी डेसिमल है, दूसरा भी डेसिमल नंबर है, फिर ये 10 और 10 ही प्रिंट हो जाता है, ऐसे 10 और 10 ही प्रिंट हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसमें एक नंबर x भी प्रिंट कर सकते हैं, x। तो x के हमने देखा था कि हेक्साडेसिमल नंबर्स में 0 से लेकर 15 तक नंबर्स होते हैं। तो A B C D E और F जो हैं वो 10 11 12 13 14 और 15 को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर्स
तो हम इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ऑक्टल नंबर्स जो हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं यूनिक नंबर्स, और जो हेक्साडेसिमल यूनिक नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 15 तक होते हैं। तो और जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 होते हैं उनको हम A, B, C, D, E और F कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि बेस 8 में आप 6 से लेकर 14 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करें। बेस 8 में 6 से लेकर 14 तक, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पेज नंबर 29 पे। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने प्रिंट करना है प्रिंट 6 थ्रू 14, फ्रॉम 6 टू 14 नंबर्स इन डेसिमल में जो नंबर्स हैं 6 टू 14 इन ऑक्टल। ऑक्टल मतलब बेस 8 जिसमें यूनिक नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 टू 7, इसमें प्रिंट करना है। तो आप कहें कोई बात नहीं, ये चूँकि एक ही नंबर प्रिंट करना है तो मैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लेता हूँ, इसमें एक ही नंबर कर देता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं ओ कर देता हूँ। ओ इसलिए कर देता हूँ कि ऑक्टल में प्रिंट करना है, ऑक्टल मतलब बेस 8, और नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं 6 से लेकर 14 तक। तो पहले मैं 6 को प्रिंट कर देता हूँ। जब प्रिंट करता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए आपके ख्याल में? 6 ही आना चाहिए, क्योंकि यूनिक नंबर 6 से लेकर 0 से लेकर 7 तक है, तो 6 तो नंबर है ना। अब 7 को प्रिंट करके देखें आप, 7 ही आ जाएगा। ठीक है, 7 को प्रिंट करके देखें, 7 ही आ जाएगा। 8 को प्रिंट करेंगे तो 8 नहीं आएगा। अगर 7 को प्रिंट करें तो 7 ही आ जाता है, लेकिन अगर आप 8 प्रिंट करेंगे तो 8 आएगा नहीं, क्योंकि 8 होता ही नहीं है। मैंने बताया था कि यूनिक नंबर्स ऑक्टल सिस्टम में 0 से 7 है। अगर आप 8 प्रिंट करेंगे तो 8 नहीं आएगा, बल्कि 1 0 आ जाएगा। 1 0 आ जाएगा, ये 1 0 आ गया। ठीक है, फिर 9 प्रिंट करेंगे, ओहो 9 प्रिंट करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 1 1। और अगर 10 प्रिंट करेंगे तो 1 2, 13 और 10 पुट कर 9 पुट कर दिया, फिर 10 पुट करेंगे तो 1 2, 10 1 2 ही है, हमने पहले भी चेक किया हुआ है। ठीक हो गया। तो और उसके बाद आप 14 तक आप कर लेंगे सारे। ठीक है, इसको एक लूप के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन लूप्स अभी हमने पढ़े नहीं है, इसलिए जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इनको लूप्स में भी करेंगे। लेकिन अभी हमने चूँकि थ्योरी हम क्लास नंबर 2 पर है, अभी हम लूप्स पर नहीं पहुँचे, इसलिए हम इसको बारी बारी करके देखते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन 3 है। उस पर लिखा हुआ प्रिंट एवरी नंबर फ्रॉम 9 थ्रू 19 इन बेस 16। तो उसमें ये लिखा हुआ है, ये मैं जो आप समझा रहा हूँ वो मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे भी कमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, इसलिए कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल चाह रहा हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक हो गया। तो उसके बाद है बच्चे एडमिट हुआ या नहीं? हो गया, 17 हो गए, लोग छोड़ भी रहे हैं मीटिंग। मम्मी नाश्ते के लिए जिसको बुला लेती हैं वो छोड़ जाता है। प्रिंट 9 थ्रू 19 इन बेस 16। बेस 16 कौन से होते हैं? बेस 16 का नंबर नाम होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स। एक बच्ची मुझसे क्लास में पूछ रही थी जी हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं वो 0 से लेकर 5 तक होने चाहिए, 0 to 5 होने चाहिए। आप कह रहे हैं वो 0 to 15 होते हैं। तो वो बच्ची जो है हेक्सा पढ़ रही थी, डेसिमल नहीं पढ़ रही थी। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 10 और 6 यानी बेस 16 है ये। तो वो बच्ची हेक्सा पढ़ के कंफ्यूज हो जाती है, वो समझी थी कि हेक्सा नंबर्स हैं, मतलब हेक्सा मतलब बेस 6 के नंबर्स 0 to 5। ये बेस 6 के नहीं होती, हेक्सा डेसिमल होते हैं। हेक्सा 6, डेसिमल 10, 10 + 6, ये बेस 16 के नंबर्स हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये 0 से लेकर 15 तक होते हैं। ये बात याद रखनी है और ये बहुत कॉमन है कंप्यूटर्स की दुनिया में, ये नंबर्स बहुत कॉमन है 0 to 15 हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो अगर हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐसे करके प्रिंट करेंगे ना सीआर साहब, तो ये एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और हमें कहा गया कि आप 9 से लेकर 19 तक नंबर्स प्रिंट करें। हम 9 प्रिंट करते हैं, क्या आंसर आना चाहिए? 9 ही आना चाहिए।
और अगर हम लिखते हैं अब 9 से लेकर 19 तक करने तो 10 लिखते हैं, फिर क्या आंसर आना चाहिए? 10 तो होता है, 10 तो होता है, हाँ होता है। 0 से लेकर 15 तक यूनिक नंबर्स होते हैं, लेकिन 10 नहीं होता। क्या होता है? नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल के नंबर्स। क्या होते हैं कोई बताएगा मुझे? 0 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7, कोई गिनती लिखवाए मुझे। 8 9 ए बी, ये गिनती है सारी। डी ई एफ, फिर एफ के बाद क्या होता है? 1 0 1 1 1 2 1 3, चलते 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 1 9 1 9 1 9 के बाद क्या होगा? 1 ए 1 बी, चलते चलते 1 एफ, और 1 एफ के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 0 2 1। लिखते जाएं ज़रा, मैं एक बच्चा एडमिट कर लूँ। नहीं आया बच्चा, ओके। तो ऐसे करके काउंटिंग होती है। 2 0 2 1 2 1 2 2 2 3, चलते चलते 2 9 2 9 के बाद 3 0 नहीं होता, 2 ए होता है। 2 ए 2 बी 2 सी 2 डी 2 ई 2 एफ, 2 एफ के बाद 3 0 3 1 3 2 3 एफ, फिर 3 एफ के बाद है 4 0 4 1 9 9 9 9 के बाद क्या नंबर होगा? 9 ए 9 बी, चलते 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 एफ के बाद क्या नंबर होगा? 1 0 0 1 0 1 1 0 ए, और बस चलते रहेंगे। मैं कितने बनाऊं? तो हमें बुक वाले ने कहा है कि आप बनाओ 9 to 19 बनाओ। हमने पहले 9 लिख लिया, फिर 10 लिखा तो आंसर आ गया था ए। दोबारा करके देख लेते हैं। 10 लिखा तो आंसर आ गया ए बजाय 10 के, क्योंकि 10 की जगह पर ए होता है। फिर हेक्साडेसिमल में 10 की जगह पर ए होता है। 11 की जगह पर क्या होता है? बी होता है। आंसर करेंगे बी आ जाएगा, ये बी आ गया। 11 नहीं आया, बी आया, क्योंकि हम किस में डील कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर्स में। अगर हम इसको डी में डील कर रहे होते फिर 11 ही आ जाता, फिर 11 ही आ जाता। डेसिमल नहीं है ये, हमें तो कहा गया है कि आप एक्स में डील करो, हेक्साडेसिमल में बी। तो और फिर फाइनली आखिरी नंबर जो हमें कहा गया है वो है 19। आप घर में सारे कर लीजिएगा। 19 नंबर जो है वो ये है 19। तो 19 होता है 1 3। ठीक हो गया। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर कोई चीज़ नहीं रह गई जो हमने अब करनी हो, सारी चीज़ें करनी है। स्ट्रिंग्स ज्वाइन के लिए मैं एक समरी बता देता हूँ कि हमने क्या किया है अभी तक आज के लेक्चर में, आज की स्लाइड में क्या किया है। हमने नंबर्स बताएंगे 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रिमेशनल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताए हैं, उनको प्रिंट करके देखा है, उनके टाइप प्रिंट करके देखी है, और हमने बेसिक मैथमेटिक्स परफॉर्म करके देखा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, और किसी दफ़ा हमने देखा कि रिजल्ट बहुत लॉन्ग आ जाते हैं तो हमने उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू ट्रंकेट कर दिया अपनी मर्ज़ी से। और हमने एक्सपोनेंशियल नंबर्स पढ़े, और हमने रेस टू द पावर कंप्यूट करना भी पढ़ा है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि हम स्ट्रिंग्स कैसे, मैथ ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, प्रेसिडेंस यानी किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी बराबर है, जो पहले आ जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी इक्वल है, जो पहले आ जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ ज्वाइन हो जाए तो फिर पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, या अगर डिवीजन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ ज्वाइन हो जाए तो फिर पहले एडिशन होगी। तो आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं यूज विद द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस, ये भी हमने पढ़ा। फिर नंबर 4 कौन है? तलहा आना चाह रहे हैं, बड़ी जल्दी आए हैं तलहा, लैब तो ख़त्म हो गई। अच्छा, तो उसके बाद हमने कुछ ये देखें कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और किस तरह से हम स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के थ्रू, स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग के थ्रू। और फिर फाइनली हमने देखा कि हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। और उसके बाद पेज नंबर 28 पे समरी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो पेज नंबर 28 पे समरी है वो आप ज़रूर पढ़ें। तो पेज नंबर 28 की समरी
एक पेज की है, वो आप जरूर पढ़ें। उसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हैं। और पेज नंबर 29 के ऊपर हैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं बस, और करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मंडे से मंडे से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम यूजिंग नेम्स फॉर डेटा, यानी जो डेटा हमने लिखा है इसको हम ABCD नेम्स असाइन करेंगे, जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स के साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से वेरिएबल्स को हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, उनके साथ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और स्ट्रिंग्स को हम कैसे डील कर सकते हैं। और फिर हम एरेज यानी लिस्ट भी पढ़ेंगे। इसमें लिस्ट चैप्टर नंबर 3 में लिस्ट भी पढ़ेंगे, यानी मोर देन 1 नंबर्स अगर एक दिन में कंटेन करने हो तो वो कैसे करेंगे, और फिर उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनके ऊपर कैसे अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी वीडियो अवेलेबल होगी जब ये लेक्चर खत्म, ये लैब खत्म हो जाएगी तो मैं थोड़ी देर में इसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, वो आपके लिए अवेलेबल होगी। आपने ये एक दफ़ा देख के वीडियो देख के आपने अपने पास आईडियली या कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर लें, मैं बड़ा आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, और उसके ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दें। वो वीडियो देखते रहें और परफॉर्म करते रहें, इससे पहले कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो, मंडे से पहले आपने ये काम करना है। और अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जिन दोस्तों ने इंस्टॉल कर लिया आप उनसे वो आपको बेहतरीन हेल्प कर सकते हैं। वो आपके घर आके आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके जा सकते हैं, बस आपसे एक कप चाय पी लेंगे। ठीक है जनाब, फिर मंडे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके। कुछ समझ नहीं आई कुछ भी। हेलो हेलो, कोई है? ओ हेलो हाँ जी हाँ जी, भाई, कुछ समझ आई है? ये ना पूछ भाई। ये हुआ क्या है? ये हुआ पता क्या है? नहीं क्या, ये शुगर मेला हो रहा है। सर को पूछ, प्राइवेट ना सरकारी को पूछ, सर कैसे था? भाई अब छुट्टी दे दी सर ने। छुट्टी दे दी, मैं तो सुबह से बैठा था इसका सुन रहा था। थोड़ी सी अच्छा समझ आई है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। आइए, पिछला रिपीट किया सर ने। ये बात है। मेरे घर आके ना आओ यूट्यूब पे देख लेना दोबारा। हाँ हाँ सर, वो भेजेंगे ना उस पे, हमें लिंक भी भेजेंगे। नहीं ऐसे ही हाँ ओके अंदर ओके हो राणा तो साहब, हम भी चलते हैं यार। हम भी चलते। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। अरे वहाँ कह रहा